नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की। जी हाँ, उस बिहार की जहाँ के गौरवशाली इतिहास को याद कर हम गौरवान्वित होते हैं। आखिर क्यों राजनीतिक अस्थिरता वाला यह राज्य बिहार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार है? क्यों आज बिहार भारत देश का सबसे पिछड़ा राज्य बनकर रह गया? जब भी बात बिहार की पिछड़ेपन की होती है तब हम इसे या तो जाति के नाम पर हुए अत्याचार का गुनहगार मानकर या तो अपने इतिहास के महानता को याद कर इसे यहीं विराम दे देते हैं। कब तक हम अपने इतिहास में हुए घटने को लेकर ढोते रहेंगे? ना तो हम बुद्ध, महावीर, अशोक, चाणक्य के शौर्य और महानता का बखान करके हमेशा अपने कर्तव्य और अपनी सच्चाई से बच सकते हैं, और ना तो एक खास वर्ग के लोगों का दूसरे वर्ग के लोगों पर अत्याचार का रोना हमेशा रो सकते हैं। जब भी बात बिहार की सुधार की होती है तो राजनीति बीच में जरूर आ जाता है, और आना भी चाहिए। आज हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि कैसे लालू यादव के जंगल राज ने बिहार को बदनाम कर दिया, और ना ही इस बात पे बात करेंगे कि कैसे हम बिहारियों ने जाति में बंटकर इस बात को भूल गए कि क्या सही और क्या गलत है हमारे लिए। आज हम बात करेंगे वर्तमान का। क्या वर्तमान में बिहार के सत्ताधीशों के पास ये मौका नहीं था कि बिहार को पुनर्जीवित कर सके? लेकिन शायद इनके लिए बिहार के विकास से ज़्यादा जरूरी इनकी कुर्सी है। जब भी बिहार का कोई भी क्षेत्रीय पार्टी विपक्ष के रोल में होता है तो उन्हें याद आता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। उन्हें याद आता है बिहार के मजदूर पलायन कर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो ये सब भूल जाते हैं। आप वर्तमान में हुए लोकसभा चुनाव का उदाहरण लेकर देख सकते हैं कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की मुख्य पार्टी जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक किंग मेकर के रोल में वो चाहती तो केंद्र सरकार से कहकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकती थी। अगर वो चाहती तो बिहार में फैक्ट्रियां लगाकर मजदूर का पलायन को कम कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनके लिए शायद इससे ज़्यादा जरूरी उनके आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव और अगले 5 वर्ष की कुर्सी है। जदयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल होने के बावजूद भी वह बिहार के लिए एक भी चीज का मांग नहीं कर सके। खैर, जदयू के जो मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर नरेंद्र मोदी के पैर छूने से और उनका हाथ धोने से हाथ देखने से फुर्सत मिल जाए तो वो कभी इस बात पे भी चर्चा कर ले कैसे बिहार को तरक्की के राह पे लाया जा सकता है, कैसे बिहार में फिर से फैक्ट्रियां लगाकर मजदूरों के पलायन को कम किया जा सकता है, कैसे बिहार में स्कूल और कॉलेजेस को लगाकर स्टूडेंट को बिहार में ही रखकर बिहार के भविष्य को बिहार में ही पढ़ाया जा सकता है। बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 यानी कि 39 लोकसभा सीट मिली। वहीं गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीट है, जिसमें से एनडीए को 25 लोकसभा सीट मिली। वहीं बिहार जो केंद्र को यानी कि एनडीए को 39 एमपी दिया, वहीं गुजरात जो 25 एमपी दिया। बिहार ज़्यादा खास होना चाहिए केंद्र के लिए, क्योंकि बिहार ने 39 एमपी जिताकर वहाँ भेजा और जिससे उनकी सरकार बनी। वहीं गुजरात मात्र 25 एमपी जिताकर भेजा और उनसे उनकी सरकार को सहयोग मिला। वहीं गुजरात में हर साल इन्वेस्टमेंट सबमिट होता है, कई तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। वहीं बिहार में आज तक कभी एक इन्वेस्टमेंट सबमिट नहीं हुआ, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं मिला। क्यों ऐसा भेदभाव बिहारियों के साथ ही क्यों होता है बार बार? और फिर भी हमारे जो नेता है इस बात पे कभी सवाल नहीं उठाते, हमारे जो एमपी है इस बात पे कभी संसद में सवाल नहीं उठाते। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? हमें भी समझना चाहिए और जनता को हमेशा इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। लेकिन नहीं, शायद अगर यह नीतीश कुमार जी इस सब की बात करेंगे तो आने वाले 5 वर्ष की मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके हाथ से चली जाएगी। शायद इसीलिए वह ये सब नहीं करके कभी उनका पैर छूते हैं तो कभी उनका हाथ देखते हैं। जब ये बात बिहार के जनता से पूछा जाता है कि क्यों आप इस प्रकार के नेता को चुनते हो जो आपके लिए काम नहीं करता, आपके लिए संसद में आवाज़ नहीं उठाता, तो वो बोलते हैं कि बिहार में विकल्प ही नहीं है, हम किनको चुने, सब तो वैसे ही हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोकतंत्र में कभी भी विकल्पहीनता की परिस्थिति नहीं आती। लोकतंत्र में अच्छा विकल्प हमेशा जिंदा होता है, और बिहार जैसे राज्य जहाँ हर वक्त एक नया विकल्प उभरते रहता है, तो आपको सही से अपने सही विकल्प को चुनना है और उन्हें वोट करना है जो आपके लिए आपके हक का आवाज़ संसद में उठाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करने वाले लोगों से इस बात का सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि हम इसलिए नहीं वोट कर रहे हैं नीतीश जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को क्योंकि हमारे ये हमें अच्छा लगते हैं। वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम फिर से लालू यादव के जंगल राज को नहीं देखना चाहते, हम इसलिए इनको वोट करते हैं। यहाँ पे विकल्प नहीं है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा कि लोकतंत्र में हमेशा विकल्प होता है, एक सही विकल्प को चुनिए। धन्यवाद।